हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 6.2 है उसका दूसरा प्रश्न हल करने वाले। इसकी जो पहले की एक्सरसाइज है उसको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और कुछ अन्य अध्याय भी हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न 2। आप एक्सरसाइज 6.2 यानी प्रश्नावली 6.2 के दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। और इस प्रश्नावली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये लिखा हुआ है ए बी समांतर सी डी के, तो यहाँ पे देखिए फिगर पे भी आ जाइए। ए बी समांतर है सी डी के और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, यानी कि ये आपकी सी डी इस लाइन ई एफ के समांतर है। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यदि कोई दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं या परस्पर समांतर होती हैं, उसका यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, y अनुपात z बराबर दिया गया है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले y और z दिया गया है और ये x दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ए बी समांतर है सी डी के और उस पे आप ये देखिए तिर्यक रेखा का नाम अगर आप L दे दें, तो यहाँ पे जो हम लोगों की तिर्यक रेखा L है, तो जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ना आपके x और y, तो इनका योग 180 अंश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से y आप किसी तरीके से ज्ञात कर लें। y को ज्ञात करने के लिए हमें ये रेशियो वाला प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है y अनुपात z बराबर दिया गया है 3:7। अब यहाँ से हम लोग इसका अनुपात हटा दें तो y बराबर आप 3a और z बराबर 7a, यानी कि जब आप अनुपात हटाते हैं तो वहां पे किसी एक अचर संख्या से यानी कि गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 3a और 7a, ये आपका क्या हो गया, y और z का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, L और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका ये कोण है, ये भी तो y हो जाएगा, यानी कि इसका नाम अगर दे दें O, तो कोण DOF बराबर होगा कोण आपका यहाँ पे, ये देखिए इसका नाम दे दो आप, P दे दीजिए भाई, POC के भाई, क्योंकि ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है, तो यही यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए लिखते हैं, वही बात यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया। देखिए क्या है कि जो आपका DOQ बराबर कोण POC होगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जिस बिंदु पर आपकी दोनों रेखाएं यानी तिर्यक रेखा काट रही है, POQ नेम दे दिया। तो यहाँ से देखिए DOQ कोण आपका DOQ बराबर होगा POC के, वो बराबर y और वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे CD समांतर है EF के, तो यहाँ पे लिख दीजिए CD समांतर है आपकी EF के और L तिर्यक रेखा है भाई, L तिर्यक रेखा है। और जब आपकी L तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे कोण y और कोण z इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, और लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि y धन z बराबर आपका
180 अंश और तिर्यक रेखा L के एक ही ओर के अंतः कोण है जो आपका। अब इसके बाद y और z का मान हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं। y का मान 3a है और z का मान आपका 7a है, तो यही यहाँ पर आपको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 3a धन 7a बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से हल कर देना, ये आपका एक समीकरण बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा 3 में 7 जोड़ दीजिए 10a बराबर 180 अंश है। यहाँ से आपका a बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 10। तो यहाँ से जो आपका a बराबर क्या हो जाएगा 18। a का मान आपने 18 ज्ञात कर लिया। a हमें नहीं ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना है y और x और z, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर आपका 3a है, तो यहाँ पे a का मान रख दीजिए तो y आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका y बराबर क्या है 3a, तो 3 गुणे a का मान आपने 18 ज्ञात कर चुके हैं। तो 18 तिहाई 54, यानी कि y का मान कितना हो गया भाई 54 अंश। तो लिख दीजिए y बराबर 54 अंश। अब इसके बाद हमें देखिए y का मान जब ज्ञात हो गया, अब हम लोग फिगर पे आ जाएं। देखिए x और y का योग कितना है 180 अंश, क्योंकि ये आपके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और जो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के स्थित अंतः कोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिख देनी है। क्या हो जाएगा आपका x धन y बराबर आपका 180 अंश, और यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक रेखा जो आपने L नेम दिया था, तिर्यक रेखा L के एक ही ओर के अंतः कोण, यही यहाँ पे लिख दिया तिर्यक रेखा L के एक ही ओर के अंतः कोण। अब इसके बाद देखिए जो y है इसका मान आप ज्ञात कर चुके हैं, y बराबर आपका कितना है 54 अंश है, तो यही यहाँ पर आपको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा x धन 54 अंश बराबर आपका 180 अंश है। यहाँ से आपका x आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक रैखिक समीकरण, यानी कि आपका यहाँ पे समीकरण के तरीके हल कर देना है। तो x बराबर आपका 180 माइनस 54 अंश, इसको घटा दीजिए भाई। तो x बराबर देखिए यहाँ पे 10 से 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 उससे 5 घटेगा तो आपका 2 1, यानी कि 126 अंश। तो x का मान आपका आ गया x बराबर 126 अंश। x का ही मान आपसे पूछ रहा था, जो हम लोगों का प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, और x का मान हम लोगों ने 126 अंश ज्ञात कर लिया है, और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का प्रश्न 2 हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।